अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दी रमज़ान की मुबारकबाद। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में 2 साल बाद रमज़ान की रौनकें। तेलंगाना के अजला आसिफाबाद और मंचिरियाल में भी शहाब साकिब की बारिश और गर्मी ने 122 साला रिकॉर्ड तोड़ा। और अब खबरों की तफसील। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। रमज़ान के रोज़े और इबादत से रियासत में हम आहंगी, अमन और भाईचारे के उभरने की तवक्को की जाती है। वज़ीर आला ने ख्वाहिश जाहिर की है कि तेलंगाना के लिए खुसूसी गंगा जमनी तहज़ीब को मज़ीद वुसअत दी जाए और रमज़ान का त्यौहार लोगों की ज़िंदगियों में खुशियों से भर दे। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में 2 साल बाद रमज़ान की रौनकें वापस आ गईं। कोरोना वबा की वजह से रमज़ानुल मुबारक की रौनकें मान पड़ गई थीं। ताहम इस मरतबा किसी तरह की पाबंदियां नहीं हैं, जिसकी वजह से तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा शहर की तमाम मसाजिद में पूरी अक़ीदत और एहतराम के साथ नमाज तरावी अदा की गई और शहर में रमज़ानुल मुबारक की रौनकें लौट आईं। तमाम मसाजिद में मुसल्लियान कराम की कसीर तादाद नमाज तरावी में शरीक रही। बीशतर मसाजिद में पहले दहे में 3 पारे कुरान मजीद सुनाए जा रहे हैं। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज तरावी का सबसे बड़ा इज्तिमा रहा। मुसल्लियान की सफ़ें सहन को पार करती नजर आईं। उसी तरह चंद मसाजिद में 5 शब्बी शबीना और कुछ मसाजिद में 6 शब्बी शबीना तरावी का भी एहतमाम किया गया है। यहाँ भी मुसल्लियान कराम की खातिर खा तादाद शरीक रही। कुछ मसाजिद में 1.25 पारा और कुछ मसाजिद में 1.5 पारा कुरान मजीद नमाज तरावी में सुनाए जा रहे हैं। तेलंगाना के अजला आसिफाबाद, मंचिरियाल और पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के ज़िले गुरुचिरली में रहने वाले अफराद ने हफ्ते की शब शहाब साकिब की बारिश का नज़ारे का दावा किया है। इस सिलसिले में एक वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। महाराष्ट्र के गुरुचिरली, सिरुंची और कोत्तापल्ली इलाकों के रहने वालों का कहना है कि हफ्ते की शब तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान आसमान पर अचानक शहाब साकिब की बारिश देखकर वो काफ़ी हैरत ज़दा हो गए। ये मंजर काफ़ी अनोखा था, जिसको उन अफराद ने अपने सेल फोन्स में जल्दी से कैद कर लिया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़े एक होटल पर पुलिस ने छापा मारते हुए रेव पार्टी का पर्दाफाश किया है। रात देर गए पुलिस को इत्तला मिली थी कि रिटसन प्लाजा होटल के फोकिंग लैंडसिंग हब में रेव पार्टी मनाई जा रही है। नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन और वेस्ट जोन पुलिस ने मिलकर यहां धावा किया। पुलिस ने पब मालिक शुमूल 157 अफराद को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। मजीद तहकीकात जारी हैं। मालूम हुआ है कि पकड़े जाने वालों में फिल्म इंडस्ट्री की शख्सियात भी शामिल हैं। ज़िले जगतियाल में तैराकी के लिए जाने वाले 3 कमसिन लड़के तालाब में गरकाब हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या ज़िले जगतियाल के धर्मपुरी मंडल के तोमे नाला के तालाब में पेश आया। इतवार की सुबह तालाब में तैराकी के लिए जाने वाले 3 कमसिन एक दूसरे को बचाने के दौरान पानी में गरकाब हो गए। मुकामी लोगों ने नाशों को बाहर निकाला। मरने वालों की शिनाख्त 13 साला युशांत, 12 साला शरद और 15 साला नवदीप के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा में एक नौजवान ने बकरी से शादी कर ली। ज़िले के नूजिवेडू इलाके में पेश आए उस वाक़े ने तमाम को हैरत ज़दा कर दिया। उस नौजवान से एक नजूमी ने कहा था कि उसकी किस्मत में 2 शादियां हैं। उस नजूमी ने कहा कि अगर वो 2 शादियां नहीं करना चाहता तो पहले बकरी से शादी रचा ले। उस नजूमी की बात मानकर उस नौजवान ने बकरी से शादी का फैसला किया और तेलुगु नए साल उगादी के मौके पर यह शादी एक मंदिर में अंजाम पाई। उस मंदिर के पुजारियों ने ये शादी करवाई। उस नजूमी का मानना है कि चूंकि उस नौजवान ने बकरी से पहली शादी कर ली, अब वो किसी लड़की से दूसरी शादी कर सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्विटर पर मुबारकबादी का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुक़द्दस माह रमज़ान की आमद पर नेक तरीन ख्वाहिशात। खुदा करे कि ये माह मुबारक अवाम को नादारों की खिदमत करने के लिए तरगीब फराहम करे। खुदा करे कि ये महीना हमारे माशरे में अमन, हमआहंगी और गमख्वारी के जज्बे को मज़ीद तक़वियत बहम पहुँचाए।
मुल्क भर में मार्च के महीने से ही गर्मी की शिद्दत और धूप में इजाफा देखा जा रहा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश बिशमुल कई रियासतों में धूप और गर्मी की शदीद लहर जारी है। महकमे मौसमियात ने बताया कि दर्जे हरारत के इजाफे ने 121 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हिंदुस्तान में इस साल मार्च महीने में 1901 के बाद औसत दर्जे हरारत सबसे ज्यादा है। मार्च 2022 में मुल्क भर का मार्च महीने का औसत दर्जे हरारत 33.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इससे पहले मार्च 2010 में औसत दर्जे हरारत 33.09 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दरी असना महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि शुमाल और वस्ती हिंदुस्तान में फिलहाल लू और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। महकमे के मुताबिक पूरा अप्रैल का महीना खुश्क रहने का खदशा है। कौमी राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मुल्हका इलाकों में अप्रैल के पहले हफ्ते में लू की सूरत हाल बरकरार रहेगी। इस दौरान तेलंगाना में भी गर्मी और धूप की शदीद लहर जारी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने मसाजिद के लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर एतराज जाहिर किया है। एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने मसाजिद के लाउड स्पीकर्स को रोकने का मुतालबा हफ्ते के रोज एक रैली के दौरान किया। राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में मुनक्किद एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि मसाजिद में लाउड स्पीकर इतनी ऊंची आवाज में क्यों बजाए जाते हैं। अगर उसे नहीं रोका गया तो मसाजिद के बाहर स्पीकर पर हनुमान चालीसा बुलंद आवाज में चलाई जाएगी। राज ठाकरे ने मजीद कहा कि वो इबादत या किसी खास मजहब के खिलाफ नहीं है और उन्हें अपने मजहब पर फख्र है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के सरबराह ने एनएसपी के सरबराह शरद पवार पर भी तनकीद की। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल अज़ीं इसी तरह का मसला बीजेपी ने उठाया था। फिल्म अदाकारा व मॉडल मलाइका अरोड़ा सड़क हादसे में जख्मी हो गईं। उनकी कार को उस वक्त हादसा हुआ जब वो हफ्ते की दोपहर पुणे में एक फैशन इवेंट से वापस आ रही थी। अदाकारा को माथे पर मामूली चोटें आई हैं और वो नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में शरीक हैं। अपोलो हॉस्पिटल ने एक बयान में कहा कि अदाकारा मलाइका के माथे पर मामूली चोटें आई हैं। सिटी स्कैन ठीक निकला है और वो फिलहाल ठीक है। अदाकारा को रात तक निगरानी में रखा जाएगा और कल सुबह उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बरतानिया की वजारत दिफा ने इतवार को दावा किया है कि रूस की जानिब से बहिरे अस्वद और बहिरे वाजूफ में यूक्रेन के साहिल की नाकाबंदी जारी है, जिससे यूक्रेन को समंदरी रास्ते से सप्लाई मुतासिर हो रही है। वजारत ने एक बयान में कहा कि रूसी बहरिया ने बहिरे अस्वद और बहिरे वाजूफ में यूक्रेन के साहिल को बंद कर दिया है ताकि यूक्रेन को समंदरी रास्ते से सप्लाई रोक दी जा सके। रूस के पास अब भी खुश्की और पानी पर उतरने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन यूक्रेनी अफवाज की तैयारी की वजह से इस तरह के ऑपरेशन को ज्यादा खतरा लाहक हो सकता है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दी रमज़ान की मुबारकबाद। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में 2 साल बाद रमज़ान की रौनकें। तेलंगाना के अजला आसिफाबाद और मंचिरियाल में भी शहाब साखिब की बारिश और गर्मी ने 122 साला रिकॉर्ड तोड़ा। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।